पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा महाज तैयार किया जा रहा है। एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वक्त इंडियन लॉबी जो है और इंडिया वो इकट्ठा करके खड़ा करेगा। उसके सद्देबाब के लिए आपने सिर्फ उसमें अभी तक एक पटाखा छोटा सा चलाया है, नॉन फंक्शनिंग पटाखा। वो क्या था? जो आपने डोजियर दिया है, इससे अलावा उसके साथ कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में उसको चाहिए कि इसको मोर स्पीड अप करें, इसको देखें कि मोदी साहब बाहर निकलेंगे अपनी पूरी टीम के साथ तो क्या डैमेज करके जाएंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया प्राइम मिनिस्टर ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कई बहुत सी बातें की, उस पर भी जाहिर है आप कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे खसूसी तौर पर उस इंटरव्यू में दो चीजें आपसे जरूर मेंशन करूंगी। एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वॉशिंगटन से वो भारत जैसे होने चाहिए, उन्होंने ये कहा। और फिर उन्होंने जो है और भी कुछ ऐसी बातें की। लेकिन आप इस इंटरव्यू को और इस बात को उनकी कैसे देख रहे हैं कि भारत जैसे इंटरव्यू पाकिस्तान के कैसे हो सकते हैं अमेरिका के साथ? ये बिल्कुल गलत बात की है। मैं समझता हूँ खान साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। पहले ये देखने वाली बात है कि आपके वज़ीर आज़म अमेरिका आते हैं, पैकेज लेने के लिए आते हैं। आपके अभी भी IMF की किस्तें बंद हुई हैं तो आपकी चीखें निकल रही है सारे पाकिस्तान की। आपके जितने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, आप हर एक से कह रहे हैं हमें फेटअप से जान छुड़ाएं और हमारी IMF की किस्तें, हमारा प्रोग्राम बंद है, उसका क्या करेंगे। वर्सेस आप इंडिया को समझते हैं कि वो ये चीजें लेकर आते हैं यहां पे। आप देखते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी और उनकी क्वालिटी की चीजें क्या है। अगर वो क्लेम करते हैं वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द वर्ल्ड, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं? आप अपनी डेमोक्रेसी को उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं? आप उनके लॉ एंड ऑर्डर को अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं? उनके जिस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट है कंपेयर कर सकते हैं? आप जिस तरह खुद आपने बार बार उस इंटरव्यू में खान साहब ने कहा है कि पिछले दो जो थे वो लीडर जो पार्टियों के हैं वो यहां से लूट के बाहर भाग गए हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है आप उसके लिए आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कौम को आप अगले इलेक्शनों में किस तरह जाके बताएंगे कि हम क्या किया, हमने क्या खोया, क्या पाया। और बल्कि उसके बाद तो देखें ना, जिस तरह खान साहब ने बार बार ये कोशिश की कि हक्कानी ग्रुप का आज पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ है कि हक्कानी ग्रुप के बारे में कि खान साहब ने कह दिया कि वो एक पश्तून ट्राइब इन अफगानिस्तान। तो उसमें सारी चीजें अगर देखी जाएं तो ये आपको खुद पता होना चाहिए कि खान साहब ने इस इंटरव्यू में क्या खोया, क्या पाया। फिर और दूसरा एक जो जंग हसाई चल रही है मुसलसल, हर इंटरव्यू वाला पूछता है कि आपको जो बाइडेन की कॉल आई या नहीं आई। हालांकि इट्स नॉट रेलिवेंट। आपके रिलेशनशिप ना होने के बराबर अमेरिका के साथ। उसकी वजह यह है कि आपने कहते हैं कि नारे लगाए, आपने जश्न मनाए, आपने और चीजें की। आप एंटी अमेरिकन रेटरिक में खुद आप कंट्रीब्यूट करते हैं। अगलों ने अड्डे नहीं मांगे, आपने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, उन्होंने पूछा भी नहीं। और आप पहले इशारे देते हैं कि वी आर दिस, वी विल डू दिस, हमको जरूरत नहीं है, हमें चाहिए नहीं है, हमारे पास और ऑप्शन है। आज आप अभी तक आपको ये नहीं पता आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है। आप मोइज साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर है या कुरैशी साहब है? आज आप कह रहे हैं कि दुनिया उनके अफगानिस्तान के साथ खड़ी हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आप कहते हैं पैसे दो। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे तो नहीं थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इस हद तक खराब हो जाएंगे कि कांग्रेस में गुफ्तगू होगी सेनेटर्स के बीच, और जिसमें एंटनी ब्लिंकन उसके बाद बहुत सी ऐसी बातें करेंगे कि जिसपे बहुत हैरानी होगी। लेकिन ये तमाम जो चीजें इनके इशारे मिल रहे थे बहुत अरसे से। कांग्रेस में कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात एक दूसरे से टकराते हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं वो अमेरिका को तंग करते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो ताल्लुकात हैं वो रिकंसिडर करने के बारे में सोचा जा रहा है। इसके अलावा क्या क्या हो रहा है, क्या सोचा जा रहा है। और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक बहुत ही अहम इंटरव्यू जो उन्होंने CNN पर दिया, इसके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ अमेरिका की जानी पहचानी शख्सियत मौजूद है, जो कि एक सीजन पॉलिटिशियन है और इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राइटर हैं, मिस्टर साजिद तारर, मुस्लिम चेयर फॉर अमेरिका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू आलिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। साजिद साहब, सवाल का आगाज मैं करूंगी वहीं से कि जहां पे आप बैठे हैं इस वक्त, वहां पे ये जिक्र हो रहा है कि कांग्रेस में बहुत सारी ऐसी बातें की गई जो पाकिस्तान मुखालिफ बातें कही जा रही हैं। लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ कुछ कशीदा हालात नहीं बल्कि नाराज है अफगानिस्तान के सिचुएशन पर, क्योंकि ये भी बात की गई कि अफगानिस्तान में जो किरदार रहा वो उनको पसंद नहीं आया, जो हक्कानी नेटवर्क कैबिनेट में है वो उनको पसंद, बहुत सारी ऐसी चीजें। आप क्या समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? ताल्लुकात तो खराब हुए, लेकिन क्या अब अमेरिका की तरफ से डू मोर से भी कुछ ज्यादा होने लगा है पाकिस्तान के लिए?
आलिया, अमेरिका में जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में पिछले 2 दिन ये हियरिंग रही है टोनी बिल्किन की, तो उसमें जो सबसे ज्यादा हैवी हिटर थे वो मार्को रूबियो और टेक्सास के दूसरे सेनेटर थे। उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज और टफ लफ्जों में कहा। मैं यहाँ पे ये बताऊंगा जरूर कि पाकिस्तान को और ट्रंप को इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी के पास सिर्फ 2 एक्सक्यूजेस हैं। एक वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की डील थी, हमने उसको एक्सटेंड किया आगे, हमारे पास वी डिडंट हैव एनी चॉइस। दूसरा वो बार बार वो स्केप कोड बनाएंगे पाकिस्तान को कि 20 साल हमने 33 से 35 बिलियन डॉलर जो है वो वहां दिया और पाकिस्तान ने हमारे साथ डबल गेम की। ये उनके पास दे जस्ट हैव 2 एक्सक्यूजेस। कल जो जिस तरीके से टोनी बिल्किन ने हार्बरिंग की बात की कि 20 साल पाकिस्तान ने हमारे साथ डबल गेम की और हार्बरिंग टेररिज्म किया और तालिबान को सेफ हेवन प्रोवाइड की, और हकानी ग्रुप जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिकन लाइव्स और अफगानी जिंदगियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हकानी ग्रुप है, और उसके बारे में जो उन्होंने बड़े टफ अल्फाज इस्तेमाल किए, और उन्होंने साफ कंटीजेंसी अब कर दी है कि पाकिस्तान के साथ फ्यूचर रिलेशनशिप अफगानिस्तान के की नजर से देखे जाएंगे। पहले भी मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो पहले भी सिर्फ डिफेंस के रिलेटेड, अफगानिस्तान रिलेटेड थे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उसको इसके अलावा वो समझते हैं पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर अफगानिस्तान का एलिमेंट निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान उनके मैप में है ही नहीं है। ये एक अच्छी बात नहीं है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फ्लॉज हैं ये। लेकिन कल तो उन्होंने बिल्कुल कंटीजेंट कर दिया। उन्होंने कहा पिछले 20 साल हार्बर किया गया और आगे हम देखेंगे कि हमारे साथ अफगानिस्तान में क्या होता है, उस पे हमारे रिलेशनशिप उस बेस पे पाकिस्तान के साथ बनेंगे। इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए, अगर जाती तौर पे पूछे, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और सब लोगों को इंटरनेशनल दौरों पे होना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं कि आप कहां खड़े हैं। लेकिन अफसोस के साथ कैसे हो नहीं रहा। जो लोग निकले हुए हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। वो निकले हुए जो लोग हैं, एक तो जयशंकर साहब बिल्कुल इंडिया नहीं बैठ रहे, नॉन स्टॉप उनके दौरे चल रहे हैं, अनप्रडिक्टेबल दौरे उनके चल रहे हैं, अनप्रडिक्टेबल मीटिंग्स हो रही हैं।